लेकिन जो दरवाजे से ताकर होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। इसलिए दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं, मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज़ नहीं पहचानती कि हमसे क्या बातें कर रहा है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चिरागा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि ज़िंदगी पाएँ बल्कि कसरत से पाएँ। इंजील पाक के वसीले से हम सब की खिताब मिटाई जाए। जिस तरह मैंने तारीफ में बताया कि आज पाशका का चौथा इतवार अच्छे चरवाहे के नाम से मनसूब होता है और हर साल ये चौथा इतवार इस बात पर हमें दावत देता है कि अच्छे चरवाहे को पहचाने, जाने और उसकी आवाज़ को सुनते हुए उसके पीछे चले। आज की पहली तिलावत हमने सुना कि पतरस बड़े दबंग अंदाज के साथ यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करते हुए लोगों को बताता है कि तुमने उस शख्स को कत्ल कर दिया, मार दिया और खुदा ने उसे खुदावंद ठहराया और मसीह ठहराया। इसलिए जब उन्होंने कलाम को सुना तो कहने लगे अब हम क्या करें, परेशान हो गए। तो उसने कहा तुम तौबा करो, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुदस पाओगे। और दूसरी तिलावत में हमने सुना कि यीशु हमारी खातर मुआ, हमारी खातर उसे कुर्बानी दी और हम सब जो हैं उस चरवाहे की आवाज़ को सुनते हैं और भेड़ों की मानद उसके पीछे चलते हैं। चरवाहा, हमारे बच्चे जो हैं उन्हें पता नहीं चरवाहा क्या होता है। शहर के बच्चों को नहीं पता, ये गांव में जो भेड़ बकरियाँ चलाते हैं उनको पता है, बहुत सारे लोग नहीं पता। चरवाहा होता है जो भेड़ों का निगहबान होता है। ये इमेज, ये तशबीह पुराने यादगार में बहुत आम है और यीशु मसीह ने हमेशा वो तशबीहात ली हैं जो लोगों में कॉमन थी, आम थी। जिस तरह मछेरों की बात, क्योंकि उस वक़्त मछेरे बहुत थे, लोग जानते थे मछेरा होना क्या मतलब है, चरवाहा होना क्या मतलब है। तो चरवाहे के लिए बहुत से अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं जिनमें बहुत से अंबिया ने इनको इस तशबीह को इस्तेमाल किया है, जिसमें मूसा को चरवाहा कहा गया कि वो जब वो भेड़ बकरी चला रहा था तो उस वक़्त जब वो झाड़ी को करीब गया। इस तरह शायर नबी ने भी, इर्मिया, हिजकियेल और ज़बूर नबी ने भी इन तशबीहात को बहुत इस्तेमाल किया है कि चरवाहा क्या होता है। 23 ज़बूर में हम क्या पढ़ते हैं, बड़ा वाज़ेह ज़बूर है चरवाहे का, क्या है, खुदावंद मेरा मुझे कोई, क्योंकि वो मुझे अगर मौत की वादी में से मेरा गुजर हो ना डर। चरवाहा जो है उसे कहते हैं जिसके लिए याली भी कहते हैं, चौपान भी कहते हैं, गडरिया भी कहते हैं, हिफाजत करने वाला, लीडर, पासबान, निगहबान। और यीशु मसीह ने ये शबीह जो है अपने ऊपर उन यीशु मसीह ने 7 तशबीहात, लसानी तशबीहात अपने ऊपर ली है, जिनमें वो कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, राह और ज़िंदगी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी ताक मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ।
यानी कि ये जब मैं हूं का मतलब ये है कि मेरे सिवा और भी हो सकते हैं, लेकिन जेन्युइन और सही तौर पर मैं वो चीज़ हूं, मैं वो रास्ता हूं। कि चंद एक खूबियां हैं जिनसे हम आगाह नहीं हैं, जिनको हमें पता नहीं जिनका। पहली बात तो यह है कि यीशु ने उस कंट्रास्ट में कहा, जो साड़ीदार लोग हैं वो नहीं जा सकता, तो किसी को कहता था यार तू मेरी भेड़ें चरा, आज मैं तुझे दिहाड़ी दूंगा या मैं तुम्हें उजरत दूंगा या तो पैसे दूंगा, तो उसके चलाने का अंदाज, उसके उनके दरमियान रहने का अंदाज और है, क्योंकि वो सिर्फ चंद वक्ती है, उसके साथ भेड़ों के साथ कोई तलक नहीं, उसको तो पैसे चाहिए। तो अच्छा चरवाहा यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, क्योंकि अच्छा चरवाहा हमेशा भेड़ों के दरमियान रहता है, सुबह से लेकर शाम तक उनके दरमियान रहता है, और शायद वो इतना फैमिली को भी टाइम नहीं दे सके जितना वो अपनी भेड़ों को टाइम देता है। फिर अच्छा चरवाहा क्या करता है, उनकी हिफाजत करता है। जो दूसरे दिहाड़ीदार लोग हैं, उजरतदार लोग हैं, वो उनकी हिफाजत नहीं करते। कोई मर जाए रास्ते में या कोई हो जाए, किसी को मसला, वो उन्होंने अपने पैसे लेने हैं। फिर अच्छा चरवाहा जो है वो रात को जब सोता है तो वो ख्वाब देखता रहता है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, उनके लिए, कि मैंने कल अपनी भेड़ों को कहाँ लेकर जाना है, किस मंजिल की तरफ लेकर जाना है, किस चरागाह पे लेकर जाना है, किस रास्ते पर लेकर जाना है। तो ये उसके ख्वाब, उसकी सोचें भेड़ों के लिए होती है। एक अच्छे चरवाहे की मैं बात बता रहा हूँ, बाकी चरवाहे तो मैं बाद में बताऊँगा कौन कितने होते हैं। अक्सर चरवाहे आपने देखा होगा पीछे पीछे चलते, जो उनको हाँकते हैं, लेकिन वो आगे आगे चलता है अच्छा चरवाहा। क्यों? कि वो आगे उनके लिए रास्ता देखता है, कोई खाई तो नहीं है आगे, कोई ऐसा जानवर तो नहीं बैठा हुआ जो इनको नुकसान पहुंचाए, कोई ऐसा नुकसान वाली कोई चीज़ तो नहीं, आगे आगे चलता है, उनको रास्ता क्लियर करता है और वो उसके पीछे आते हैं। इसीलिए लिखा है, अगर कोई मेरा शागिर्द होना चाहे खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो वो उनको हाँकता नहीं, उनको ज़बरदस्ती नहीं करता, वो उनको राह दिखाता है, राह हक और ज़िंदगी में यीशु मसीह का मैं। तो वो उसके अच्छा चरवाहा उनके पीछे चलता है। फिर अच्छा चरवाहा उनके दुख सुख महसूस करता है, जिस तरह पोप फ्रांसिस ने कहा था स्मेल द शीप। एक जो काहिनों के लिए या जो लीडर्स हैं, जो चरवाहे हैं, स्मेल द शीप, यानी कि अपनी भेड़ों को महसूस करो, उनको दुख दर्द को स्मेल करो, देखो। क्योंकि मुझे तजर्बा अच्छी तरह कि मेरा एक कज़न है जो अभी तो उसने छोड़ दी, उसने सारी ज़िंदगी भेड़ बकरियाँ चलाई हैं। और मैं एक दफ़ा गया हुआ था, सुबह जाता है वो शाम को आता है, सारा दिन उनके साथ, गर्मी में सर्दी में। तो जब वो घर आया तो मैं आया हुआ था, पहले गया था, तो वो एक ही एग्जिट है और एंट्री है उस बाड़े की, वो रखी हुई लकड़ियाँ रखी हुई है, छापे रखे हुए, एक से एक निकलती है, उधर से जाती है, उधर से। और आते ही ना उसने वो आगे ना एक जो स्टिक थी उसके पास वो लगा दी, स्टिक लगा दी, तो जो बकरियां थी वो नीचे से होकर गुजरे। और मैं कह यार थकिया आई है, पानी पीने दे, तू को होर कुटन जा डालते आगे, उन्होंने जान दे बेचारियां ना अंदर ना, मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगर सारियां इकट्ठी निकल जाएंगी मुझे नहीं पता चलेगा, जब एक एक होकर गुजरेगी मुझे नसीब। अच्छा चरवाहा खोए हुए को ढूंढता है। अगर लिखा है कि अगर भेड़े खो जाए, एक भेड़ खो जाए, 100 में से 99 को छोड़कर वो उसके पीछे जाता है, क्योंकि उसको फिक्र है मेरी भेड़े है, मेरा सासा है, मेरा इनके साथ तलक है। फिर भेड़ों को नाम बनाम जानता है। मैंने उसी भाई से पूछा, मैंने कहा यार इतनी 350 भेड़े हैं तेरे पास, बकरियां हैं, जब तू वापस आता है तो कैसे उनको इकट्ठे करता है? वो तो बिखरी होती है, वो तो खिलड़ी होती है। आंदा ना मैं ना रखे ने ना दे, मैं 2-4 ना पुकारने ने, उन्हें टुर पाना, दूजियां सारियां
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਣੀ। लिखा है कि अच्छा चरवाहा उनको नाम बनाम जानता है और उसकी आवाज़ को पहचानती हैं, सुनती हैं, और सबसे बढ़कर अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। ये चंद खूबियाँ जो हैं ये अच्छे चरवाहे की हैं, लेकिन इसके साथ साथ झाड़ीदार चरवाहे भी आजकल बहुत हो गए। आजकल पास्टर बहुत है, पास्टर चरवाहे को कहते हैं, पास्टर बहुत दिहाड़ीदार चरवाहे, और बहुत से लोग हैं जो उनके पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा लालच देते हैं और लोग पीछे चले जाते हैं। मैं कल पाश की बरकत दे रहा था एक जगह पे, और मुझे बताया गया जी इन्होंने ईस्टर पे शैम्पू दिया है लोगों को, और बड़े लोग आए जी शैम्पू लेने। क्यों पहुंच गए थे? किधर गए पहुंच गए इनके इलाके में? आज साल गिरजा खुला तो शैम्पू दिता, शैम्पू वंडे ने उन्हें तो बीबिया ने दो तीन इकट्ठे किए। मैं बड़ी गल वो शायद नहा के नहीं आई होनी, कहते फिर नहा के आओ शैम्पू लै तो फिर गिरजे आओ जी। लालच देकर लोगों को इकट्ठा करना और बताना कि ये हमारे कलीसिया है, और हम भाग जाते हैं। अच्छी भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। जब कोई मुश्किल बनती है कौन आगे लगता है? कौन बिशप जॉन जोसेफ बनता है? सब वक्ती ध्यानी करने वाले। और ये याद रखें, चरवाहा होना फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम नहीं है। सुबह क्या करते हैं लोग? काम करते हैं बल्दिया में, और शाम को चरवाहे बन जाते, पास्टर बन जाते। सवेरे उत्ते सड़क के उत्ते कट्टा पकदा रहता है, शाम को पास्टर बन जाते हैं। शाबाश, चलो कोई दिहाड़ी का हांडी रोटी इकट्ठी कर ली। ऐ जिहदे पास्टर बड़े शौक ने। मैं बीबी विजिट कर रहा था पाश के बरकत, मैंने कहा जी वो भैन थोड़ा गला नहीं आया। वो फादर साहब वो एक पादरी साहब आए, पास्टर साहब आए सर, वो लै गए। मैं कितों अं नाभा दो, तो मैं तेन दे के हो गया गला नहीं। वो कहता सी कोई गल जो खुदा के नाम देना है, फादर साहब दे दो या मैनू दे दो, कोई गल है। बड़े पास्टर ने, लेकिन हैरान की बात है जो भेड़े उनको अपने घर में अकोमोडेट करती हैं। जो लोग उनको कहते आ रो नहीं, कई बीबियाँ कहते जी असी शायद ना करिए बात दोबारा दे जे, वो खरे कला का बंदा हो। मैं कला के बंदे सारे ने, लेकिन ये पार्ट टाइम जो पास्टर है। अजकल तो पास्टर की पास्टर होना बिशप होना तो गल ही कोई नहीं। जो ना बाद एक बीबी जे बिशप नन्नी उसका नाम जे। मैं सुन के परेशान हो गया, बिशप नन्नी की बनया पे, क्या मजाक हो रहा है हमारे मजहब के साथ? जो मर्जी बन जाए रातों रात, ना ट्रेनिंग है ना बात ना कोई, और हम उन्हें इंटरटेन करते हैं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है। ये चरवाहे दुनिया भी पाल रहे हैं, और लोगों के सामने अपने आप को पास्टर भी शो कर। छोड़ो दुनिया को, जो मुझसे बढ़कर अपने बच्चों को खानदान को प्यार करता है वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो शागिर्द नहीं हो सकता वो पास्टर कैसे हो सकता है जो बच्चों के लिए हमेशा जिंदगी बसर करता है? बीबियां पास्टर, बीबियां बिशप, बाइबल में अगर देखें खवातीन का बहुत रोल है, शागिर्दों के साथ उनका बहुत अच्छा रोल रहा है, लेकिन कहीं पर भी हमें नमाज की क़यादत करते हुए कोई औरत नजर नहीं आती। वैसे मदद करती है, ऑल्टर की खिदमत करती रही है, मतलब यतीम बच्चों की देखभाल करती रही है, बहुत खिदमत, लेकिन कहीं भी बाइबल में किसी खतून को नमाज में क़यादत की इजाज़त नहीं, और ना ही हम बाइबल पढ़ते हैं। आजकल तो बड़िया मीटिंग, पुरानी भैन बड़ी सोहनी मीटिंग चलाती, मीटिंग चलाते फिरते हैं, और मज़हब खिलवाड़ बना हुआ है। अच्छा चरवाहा मैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। इसे बुलाहट का एतवार भी कहा गया है, और बुलाहट का एतवार किस लिए कि हर एक को यीशु बुलाता है, नाम बनाम बुलाता है, कौन है उसकी आवाज़ सुनता है। बुलाहटें भी दो तरह की हैं, एक बुलाहट है जो ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए है, एक बुलाहट है जो कलीसियाई ज़िंदगी के लिए है, जिसमें हम अपने आप को टोटली तौर पर कलीसिया के लिए दे देते हैं।
लेकिन लोगों को पहचान ही नहीं, लोगों को पता नहीं किसके पीछे चलना है। जब नमाज ही पढ़नी जितने मर्जी पढ़ लो, जितने मर्जी नमाज नहीं पढ़नी। नमाज पढ़ना हर बंदे का हक है, नमाज पढ़ाना हर बंदे का हक नहीं। सिर्फ ममसूल लोग जिनको खुदा ने चुना है वही इबादत की क़यादत कर सकते हैं, वही नमाज पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये हमें, आपने देखा होगा, ये अच्छे चरवाहे की बात, आजकल चरवाहे बड़े बन रहे हैं, पास्टर बड़े बन रहे हैं, पास्टर से बड़े आगे क्या बनते हैं मुझे नहीं पता। पहले पादरी साहब बनते हैं, फिर पास्टर बनते हैं, फिर पता नहीं क्या बनते हैं। तो मैं बात उनकी नहीं कर रहा, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ जो बाग उनके पीछे जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। तो मेरी चीज़ों बुराहट का एतवार भी इसलिए कहा जाता है, ये खास मिशन है। आप भी अपने घर के ख़ानदान के चरवाहे हैं, आप भी अपने ख़ानदान के चरवाहे हैं। छोटे लेवल पर आपकी जिम्मेदारी है अपने कबीले को पालना, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को। आप एक चरवाहे हैं, ये कलीसियाई तौर पर और चरवाहे हैं, लेकिन हर एक बनाया हुआ है और खिदमत के लिए। चरवाहा होना एक खिदमत है, ये जॉब नहीं है, खिदमत है। ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये एक खिदमत है। और खिदमत के लिए जब खुदा बुलाता है ना, जो कलीसियाई खिदमत है, लोगों की क़यादत करने के लिए, अपनी फैमिली की तो हर कोई क़यादत कर रहा है, उस वक्त हम थोड़ा सा झिझक महसूस करते हैं कलीसियाई खिदमत के लिए, क्योंकि खुदा ने हर शख्स को एक मिशन दिया हुआ है। जो खामद है उसको अच्छा खामद होने का मिशन दिया गया है, और जो बीवी है उसको अच्छी बीवी होने का मिशन दिया गया है, बच्चों को ताबेदारी का मिशन दिया गया है। तो हर एक के पास मिशन है। मिशन शायद बदलते रहते हैं, लेकिन इससे बढ़कर जब खुदा कौम की क़यादत के लिए, कलीसिया की क़यादत के लिए खिदमत के लिए बुलाता है, तो उस वक़्त जो नबी भी जो है घबरा जाते हैं। अगर हम देखें मूसा को जब बुलाया उस खुदा ने, तो मूसा ने क्या कहा, क्या जवाब दिया मूसा ने? मेरी ज़बान थोथली है, लुकनत है, ऐ खुदा किसी और को बुला ला, मैं मारा बंदा हूँ, निकी जी खिदमत दे दे मैनू, पर बड़ी खिदमत नहीं मेरे को लेनी है। जब शायद नबी को बुलाया, उसने कहा ऐ खुदा मैं तो नपाक कोटों वाला शख्स हूँ, मैं कैसे अपनी कौम की क़यादत कर सकता हूँ। जब एलिय्याह नबी को बुलाया, उसने कहा खुदा मैं भी बच्चा हूँ। मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता गया, उसने कहा मैं मरे से नवाकफ हूँ। और यीशु मसीह ने भी इंसान होते हुए कहा ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यानी कि बुराहट को पहचानने में, लेकिन याद रखें जब खुदा एक दफ़ा इंसान खुदा की मर्जी को कबूल करते हुए हाँ कह देता है, तो खुदा की मदद और कुमक उसके पास होती है। तो चल मूसा की तरह, बेशक तेरे ज़बान में नुकरत है, तो चल जो बोलना होगा वहाँ मैं तुम्हें बताऊँगा। जब इंसान खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कह लेता है, उसे कबूल कर लेता है, तो खुदा उसकी मदद बन जाता है, खुदा उसकी कुमक बन जाता है, खुदा उसका रहनुमा बन जाता है, खुदा उसका हादी बन जाता है, और हमारी ज़बान बन जाता है, हमारे कामों में हमारा रहबर और अच्छा चरवाहा बन जाता है। इसलिए मेरे जो आज अच्छे चरवाहे के इतवार पर हम खुदा से दुआ करें, खुदा में बरकत दे, ताकि हम अपने चरवाहों की आवाज़ को पहचाने, ना कि इर्द गिर्द भागे। और खुदावंद हमें नाम बनाम बुलाता है, जानता है, जो उसकी आवाज़ सुनता है वही ईमानदार होता है। ईमान किस चीज़ से पैदा होता है? सुनने से। सुनना तो खुदावंद की आवाज़ सुनता है, उसमें ईमान पैदा होता है, और जिसमें ईमान पैदा होता है उसमें ज़िंदगी है। इसीलिए आखिरी आयत जो है आज की इंजील मुक़द्दस की, मैं इसलिए आया हूँ कि लोग ज़िंदगी पाएँ बल्कि कसरत से पाएँ। खुदा आपको बरकत दे देंगे। रसूलों का क़ीदा बड़े रसूलों का क़ीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है।
मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। उन लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने अपने नाम लतार पर रखे हैं। खुदावंद इनके कारोबार में बरकत डाले और ख़ानदानों को बरकत दे, तमाम बीमारियों से आज़ाद करे और इन्हें अपनी ख़ानदानों को अपनी पनाह में रखे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपनी दुआएं सब जो अपने दिलों में लेकर आए हैं अपने होंठों के साथ खुदा में ज़रूर पेश करेंगे और सब मिलकर दुआ में शरीक होंगे और अपनी अर्ज़ें मिलते हम खुदा के सामने रखेंगे। सब दुआ में झुक जाएं और अपनी मुनाजात खुदा में ज़रूर पेश करें। तारीफ़ खुदावंद तो सुनता है, तो हम तुझे पुकारते हैं क्योंकि तू रहीम है, तू बरकत का सरचश्मा है, तू मोहब्बत का सरचश्मा है। खुदा तेरी हुजूरी पे रखो, तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, तेरी खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा आज तेरे सामने झुक कर हम आज तेरा मस्सा आज के साथ हमारी अपने घरों के बरकत मांगते हैं, फजल मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। खुदा जो नशे की हालत में है, लत में है, खुदा नशे से आजाद कर। खुदा जो बीमार है उन्हें बीमारी से आजाद कर, क्योंकि तू शिफा का मंबा है। सिर्फ तेरे ही नाम में जोर है, सिर्फ तेरे ही नाम में कुदरत है। सब दुआ करें ऊंची आवाज में। खुदावंद एक एक जिंदगी, एक एक जान, एक एक वजूद को तेरे सामने पेश करते हैं। खुदावंद खुदा तेरे रूह की मामूरी तुझे था तुझे तेरी मामूरी तो अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, कहना है कि ईमानदार की दुआ तो खुदावंद हमारी आवाज़ों को सुनने वाला कुदरत रखता है। तू मेहरबान खुदा अपने जलाल खुदा एक एक जिंदगी में खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। भाई जाहिद के खानदान के लिए दुआ करते हैं, तो भाई जाहिद की फैमिली को बरकत दे, भाई शहजाद के खानदान को तू बरकत दे। उसके साथ साथ है खुदा तेरा लहू मांगते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हमें दुआ के लिए कहते हैं। मेहरबान खुदावन अपने पाक रूह से मामूर कर दे, अपने जलाल से खुदावन तो भर दे और है खुदा हमारी जिंदगियों में तेरा जलाल तेरा पाक मस्सा पेड़ खुदा बख्श दे। खुदा उनके पास के भेद गहराई पकड़े और खुदा तेरा मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए हर बरकत का बायस करे। हमें रूह की मामूली ताकर बेशक खुदा रहम कर। खुदा हम अपनी आंखें बंद रखेंगे, खुदा उनके सामने झुककर खुदा से अपने खानदानों के लिए दुआ मांगेंगे। बरकत दे यीशु, बरकत दे। अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपने खानदानों के लिए खुदा से बरकत मांगेंगे। बरकत तारीफ हो खुदा, रहम कर खुदा। दुनिया में और कोई नाम नहीं रखा गया जिसके वसीले से हम शफा पाए। तेरे ही खून में शफा है, तेरे ही मार खाने से शफा पाए। बाखून बसंत साहब सारी कमजोरियां, बेचारियां, बीमारियां तेरे यीशु नाम का तरसाए। बेशक तारीफ हो खुदा। हमको बरकत दे, हमारे घरानों को बरकत दे, इसी खुदा के वसीले से आमीन आमीन। हालेलुया। तशरीफ रखें। अज तक हो गया प्यार किसे की नहीं, साड़ी खातिर मौत पे आना, साड़ी खातिर मौत पे आना, और किसने ने पीता नहीं। यसू साड़ी जाने ओह पहचाने, यसू साड़ी जाने ओह पहचाने। अज तक हो गया प्यार किसे कीता नहीं, अज तक हो गया प्यार किसे कीता नहीं। साड़ी खातिर और किसे ने पीता नहीं। यसू साड़ी जाने ओह पहचाने, यसू साड़ी जाने ओह पहचाने। अज तक हो गया प्यार किसे कीता नहीं। चरवाहा होवे असीओ बेटा साधु की शिकार यदे असीओ बेटा
मसीहो बेटा सानू फड़ के साडे जख्मा सानू फड़ के साडे जख्मा मुँह किसे ने सीता नहीं मिले छुपाने होया मेहरबाने मिले छुपाने होया मेहरबाने अज तक हो जया प्यार किसे कीता नहीं अज तक हो जया प्यार किसे कीता नहीं जिंदे आए चरवाहे पहले और चोर काबू से शराबों तोड़ने वाले तोड़े सब बेकाबू से जिंदे आए चरवाहे पहले और चोर काबू से शराबों तोड़ने वाले तोड़े सब बेकाबू से साधु जीवन दास का साधु जीवन दास का और किसे ने दसिया नहीं यसु विचों पाने ओदे ते ईमाने यसु विचों पाने ओदे ते ईमाने अज तक हो जया प्यार किसे कीता नहीं अज तक हो जया प्यार किसे साडे होता ते हुण राग खुशियां चूर पाने ने खुशियां पाते तरिए फोटो तेरे ओथे आने ने सभी हथ हो जाता नहीं यसु दा ऐलाने उच्ची जी दिशाने यसु दा ऐलाने उच्ची जी दिशाने अज तक हो जया प्यार किसे कीता नहीं अज तक हो जया प्यार किसे कीता नहीं साडी खातिर मौत प्याला साडी खातिर मौत प्याला और किसे ने पीता नहीं यसु साडी जाने वो पहचाने यसु साडी जाने वो पहचाने अज तक हो जया प्यार किसे कीता नहीं अज तक हो जया प्यार किसे कीता नहीं अजीज़ दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे ऐ खुदा बख्श दे कि हम हमेशा अपने आप को इस पाश की रस्मों के सबब से खुशकिस्मत जाने ताकि हमारी खुशी का लगातार असर हमारे हमेशा की ज़िंदगी का सबब हो मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं हम ध्यान लगाते हैं हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन ख़ास कर इन दिनों में तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फिसा कुर्बान हुआ वो लगातार अपने आप को हमारी खातिर नज़र करता है और हमेशा हमारे लिए सिफारिश करते हुए हमें तुझसे मिलाता रहता है क्योंकि एक बार कुर्बान होकर अब मरने का नहीं बल्कि मसलूब होने के बावजूद हमेशा ज़िंदा रहता है। इसलिए हम पाँच का खुशियों से ममूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करता है कदूस 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 खुदा के खुदा आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम वाला प्रभुशना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आलम वाला प्रभुशना। ऐ मेहरबान बाप तू वाकई कदूस है तू पाक है और पाक चीज़ तुझसे आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख लाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने का मौका पर रोटी ली उसे शुक्र किया रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ
ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह से खाने के बाद मैं कपैला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दियात में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग गुनाहों की माफ़ के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ अदा करते हैं, बख्श से मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ में रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप खालिद रहमत और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर। हाजिर जमायत के साथ हो, तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो ड्यूटी की नींद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम रूमों को याद कर, अनुका बख्शी कूर फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। हम जादिल हिदायत पाकर पूरे ईमान भरोसे के साथ उसी से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शक्ति की तौफीक से अपनी बारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन सुलह और सलामती के लिए दुआ करें। सलामती अपने घरानों की, सलामती मुल्क की और पूरी दुनिया में सलामती के लिए दुआ करें। आए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। बड़े गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मान पर नजर कर, उसे वो सलामत हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो, आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु पाक में पाक शब्द में चल रहे। आए खुदा के बरे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हमें सलामती इनायत कर।
यह है खुदा का बर्रा मसीह, खुदा जहाँ के नाम उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी सियासत में बनाए गए। اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تم یہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई, अपने लहू दे नाल रंग छड़े आई, अपने लहू दे नाल रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई, अपने लहू दे नाल रंग छड़े आई, अपने लहू दे नाल रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई। तेरे बिना यसू एक पल नहीं हो लंघदा, तेरे बिना दिल दा जहान नहीं हो सजदा। घर छड़े आई मैनू घर छड़े आई, घर छड़े अपना दीवाना मैनू कर छड़े आई, अपना दीवाना मैनू कर छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई। दिल जावे यसू तेनू तकदा रवा में, अपनी सुनावा नाले तेरियां सुनावे। दिल जावे यसू तेनू तकदा रवा में, अपनी सुनावा नाले तेरियां सुनावे। जड़ छड़े आई मैनू जड़ छड़े आई, जड़ छड़े आई मैनू जड़ छड़े आई, यसू ना दिल विच जड़ छड़े आई, यसू ना दिल विच जड़ छड़े आई, ओ रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई। तेरे रूह दे नशे नाले मन नहीं उभरदा, बीबी जहारू दी मैं होजी करदा। तेरे रूह दे नशे नाले मन नहीं उभरदा, बीबी जहारू दी मैं होजी करदा। घर छड़े आई मैनू घर छड़े आई, घर छड़े आई मैनू घर छड़े आई, रूह दा नशे मैनू घर छड़े आई, रूह दा नशे मैनू घर छड़े आई, घर छड़े आई मैनू घर छड़े आई। तेरी मैदा पे आला यसू कीना, तेरे कदमां च यसू हुण जीना, ओ तेरी मैदा पे आला यसू कीना, तेरे कदमां च यसू हुण जीना। तेरी मैदा पे आला लगे हर शै को वाला, तेरी मैदा पे आला लगे हर शै को वाला, हुण पर जाम सा पीना, तेरे कदमां च यसू हुण जीना, ओ तेरी मैदा पे आला यसू कीना, तेरे कदमां च यसू हुण जीना। मैनू इश्क दी गड़ी च परोया, कटे थोड़ा लहू कटे धोया, मैनू इश्क दी गड़ी च परोया, कटे थोड़ा लहू
जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलेगा तुझे भागा रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझे आता रहे जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझे आता रहे मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलेगा तुझे भागा रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई भी बलाल हो कोई दुख ना कोई भी बलाल हो जलाल हो सिल्वेस्टर सुहेल वल्द असलम मसीह माचिस फैक्ट्री रहमत कॉलोनी शादरा का रहने वाला निकाह करेगा इमसाल जॉर्ज दुख्तर जॉर्ज मसीह और आशी जॉर्ज ईसा नगरी लाहौर की रहने वाली के साथ और ये निकाह 10 मई को होगा। इस निकाह में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकता हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो तारीख़ आपने सुनी है उस तारीख़ से पहले पहले आप चर्च से रजू करें। इसके साथ ही क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी बदल गया है, चेंज हो गया है, तो इसलिए हम अपनी इबादत का जो संडे का टाइम है वो भी चेंज करना चाह रहे हैं। तो 9:30 बजे रोज़री और ठीक 10 बजे पाकमास जो है वो शुरू हुआ करेगी। तो मेहरबानी करके आप सभी इस टाइम को ख़ुद भी याद रखें, जो लोग नहीं आए आप उनको भी बता सकते हैं कि आइंदा से इतवार को 9:30 बजे रोज़री और 10 बजे पाकमास का आगाज़ हुआ करेगा। इसी तरह जो हमारी मंगल की इबादत है वो 4 बजे शुरू होती है सपहर को, और मंगल इतवार और सोमवार के अलावा हर रोज़ सुबह 7 बजे भी आपके लिए पाकमास का अहतमाम किया जाता है ताकि आप अपने दिन का आगाज़ खुदा के नाम से कर सकें। तो मंगल इतवार और सोमवार के अलावा हर रोज़ आप सुबह 7 बजे चर्च में आके पाकमास में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अभी एक नया ख़ानदान है रोहन और महानूर, उनको फादर जी ख़ास बरकत देंगे। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में रोहन और महानूर को दावत दूंगा कि वो सामने आएँ और फादर जी से बरकत पाएँ। ऐसा है प्यारे खालिक ने जो देखो जोड़ा है अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है इस रिश्ते के धागे रब ने नेक चुपान अपनी भेड़ों की खातिर जान दे कर और अपने गले के लिए मौत सह कर मुर्दों में जिंदा हुआ। हालेलुया। हम दुआ मांगे। ऐ नेक चुपान मेहरबानी से अपने गले की निगहबानी कर। तेरे बेटे ने अपने बेशकीमत खून बहाकर भेड़ों को बचा लिया। अपने कर्म से इनकी दायमी चरागाहों में ले जा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन।
खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटी और उनकी उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी, सलामती में रहें। खुदावंद का शुक्र हो। जंगल के